अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर जो इंतहाई अली रुतबा और बहुत जलील कदर है। मैं अपने सभी सुनने वालों के लिए ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जहाँ रहें खुशबाश रहें। अल्लाह पाक की रहमत भरा घना साया हम लोगों के ऊपर हमेशा कायम और दायम रहे। इसी दुआ के साथ आज की स्टोरीज़ जन्नात के किस्से कहानियों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो लिसनर्स, आज की पहली कहानी मेरे साथ सनिया ने लाहौर से शेयर की है। सनिया कहती है, मैं लाहौर गुलबर्ग में रहती हूँ और आज आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। इस घर में शिफ्ट होने से पहले हम जिस घर में रहते थे, मैं उस एरिया का नेम मेंशन नहीं करूँगी, लेकिन वो भी लाहौर का एक पॉश एरिया है जिसमें हम लोग पहले रहते थे। मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले हम लोग भलवाल सिटी में रहते थे और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं लाहौर में शिफ़्ट हो गई, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड थे उनकी भी जो जॉब थी वो लाहौर में ही थी। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग भी लाहौर में शिफ़्ट हो जाते हैं। उससे पहले, यानी इस घर से पहले, हम लोगों ने जो घर लिया था वो घर खासा बड़ा था और वो ऊपर वाला पोर्शन था। उसके ऊपर भी एक पोर्शन था, यानी कि थर्ड पोर्शन था। उसके ऊपर बहुत बड़ा छत था जिसके ऊपर एक स्टोर था। वहाँ पे हमने अपना सामान वगैरह रखा। हम लोगों के बच्चे स्कूल गोइंग थे, बच्चे अच्छी तरह से पढ़ रहे थे। हमें उस घर में शिफ्ट हुए अभी 2 माह हुए थे। मेरे जो बच्चे हैं वो स्कूल चले जाया करते थे। मेरे 2 बेटे और 1 बेटी है जो कि स्कूल गोइंग थे, और उसके बाद जो मेरे हस्बैंड थे वो अपनी जॉब पर चले जाते थे। मैं घर में सारा दिन अकेली होती थी, और जो मेरे नीचे वाले रहने वाले थे उनमें 2 मियाँ बीवी थे जो कि वो भी अकेले होते थे घर पे। उनके होने ना होने का पता ही नहीं लगता था कि वो घर में हैं भी सही कि नहीं, क्योंकि उनके साथ मेरी कुछ ख़ास अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। 2 माह गुजर चुके थे। एक दिन शाम का टाइम था, मेरे बच्चे अंदर ट्यूशन पढ़ रहे थे रूम में। उनके टीचर आए हुए थे उनको पढ़ाने के लिए। तो मौसम थोड़ा ख़राब था और मेरे हस्बैंड शाम के टाइम आते हैं उधर से, अपनी जॉब से आते हैं। तो मैं ऊपर छत पर गई और ऊपर से मैं अपने कपड़े उतारने लगी जो मैंने धोकर छत पर डाले हुए थे। उन कपड़ों को उतारने के लिए जैसे ही मैं ऊपर गई तो मैंने देखा बारिश शुरू हो गई है। मैंने जल्दी से कपड़े ऊपर से वो जो हैंग किए हुए थे वो उतारे और उतार कर नीचे ला रही थी सीढ़ियों से। मैं 3rd फ्लोर पे थी। तो मैंने सीढ़ियों के सेंटर में एक नहायत छोटे कद की औरत खड़ी हुई देखी, जिसको देखकर मेरी चीख निकली और मेरे हाथ से सारे कपड़े नीचे गिर गए। वो औरत मुझे देखकर सीढ़ियों से नीचे उतर गई और उतर कर टेरेस वाली साइड पर आ गई। उस टाइम मेरी जो हालत थी, सनिया कहती हैं कि वो मैं बयान नहीं कर सकती। मैं अब ऊपर भी नहीं खड़ी हो सकती थी, मगरिब का टाइम होने वाला था, और नीचे मुझे डर लग रहा था कि जब मैं टेरेस पर आऊँगी तो कहीं वो सामने ना आ जाए। लेकिन मेरे जहन में ये था कि नीचे बच्चे कहीं मेरी चीख की आवाज़ सुनकर डर ना जाएँ। मैंने अल्लाह पाक का नाम लिया और बड़ी तेज़ी से सीढ़ियों से नीचे उतरी, कपड़े उठाए और नीचे आई। जब मैंने नीचे आकर देखा तो टेरेस पर कुछ भी नहीं था। हाँ, ये ज़रूर था कि जो मेरे किचन का डोर था वो मुसलसल हिल रहा था। मैंने ये समझा कि शायद वो मखलूक अंदर ना चली गई हो, लेकिन फिर मेरे जहन में ये चीज़ आई कि मौसम बहुत ख़राब है, हवा की वजह से शायद ये डोर एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है। उसके बाद मैं जल्दी से अंदर आई। मैंने देखा बच्चे अपनी जगह पढ़ रहे थे। मैं अब इतनी ज़्यादा ये सोच रही थी कि वो औरत कौन थी और वो औरत कहाँ से आई थी, वो कौन थी इतनी छोटे से कद की। और सनिया कहती हैं कि उसकी जो हाइट थी वो काफ़ी छोटी थी, उसने सर पे दुपट्टा लिया हुआ था और उसने बाकायदा पीछे से पलट के जब मुझे देखा तो उसकी जो आइज़ थी वो साइज़ में बड़ी थी, इंसानी आंखों से काफ़ी बड़ी थी, और सर भी काफ़ी बड़ा था। नीचे से उसके पाँव बहुत लंबे थे, लेकिन उसका जो धड़ था, जो पेट वाली जगह थी और नीचे टांगों वाली जगह बहुत छोटी थी। बहुत खौफनाक चीज़ थी। रात को जब मेरे खामिद घर आए, मैंने उनको ये बात बताई कि मैंने बड़ी अजीबो गरीब एक मखलूक को देखा है सीढ़ियों में खड़े हुए। जिस पे मेरे हस्बैंड ने कहा कि तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ। मेरे हस्बैंड ने ये बताया कि मैंने इस मखलूक को, मैं रात को पानी पीने के लिए जब उठा था और बाहर गया तो मैंने किचन में इस छोटे कद की औरत को खड़े हुए देखा। जैसे ही मैंने उस औरत को देखा तो उसने अपने जो उसका फेस था उस इतना अजीब था, मुझे उसका फेस इस तरह लग रहा था जैसे किसी गाय का होता है, और मेरे सामने वो किचन के दरवाजे से भाग कर सीढ़ियों वाली साइड पे चली गई।
तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये बात साबित होती है कि ये मखलूक इसी घर में रहती है, ये कहीं जाती नहीं है, यानी या तो हमारे घर के नीचे वाले पोर्शन में या ऊपर वाले पोर्शन में रहती है। हम लोग अब बहुत ज़्यादा परेशान इसलिए थे कि हम लोगों के बच्चे अभी काफ़ी छोटे थे, कहीं ये चीज़ उनको नुकसान ना दे दे। हम मियाँ बीवी ने ये डिसाइड किया कि हम लोग नीचे जाएंगे और मालिक मकान से इसके मुतालिक बात करेंगे। जब हमने मालिक मकान से इस मुतालिक बात की तो उन्होंने इस बात से एग्री ही नहीं किया और उन्होंने ये कहा कि आप लोगों की गलत फहमी है, हम लोगों को इधर इतने साल गुजर गए हैं, आपसे पहले भी इधर लोग रहते थे रेंट पे, किसी ने आज तक ऐसी बात नहीं की। लेकिन हमारे सुनने में ये बात ज़रूर आई थी कि ये घर था काफ़ी खूबसूरत, लेकिन लोग इसको छोड़ जाते थे। पता नहीं क्या रीज़न थी जिसकी वजह से जो भी लोग इधर आते थे 2-3 माह से ऊपर वो लोग नहीं रहते थे। हमने मालिक मकान को बहुत मनाने की कोशिश की कि वो मखलूक ऊपर रहती है, लेकिन मालिक मकान ने इस चीज़ से इनकार कर दिया और ये कहा कि वो आप लोगों का वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हम मियाँ बीवी उस चीज़ को जागती आंखों से देख चुके थे, हमें पता था कि वो मखलूक इधर मौजूद है। एक दिन हम लोग मेरे जो हस्बैंड हैं और मेरे बच्चे रात के टाइम बाहर आइसक्रीम खाने के लिए गए हुए थे और मैं घर पे बिल्कुल अकेली थी। मेरे जहन में वो चीज़ बिल्कुल नहीं थी कि मैंने उस मखलूक को देखा है। घर के कामों में मैं इतनी बिज़ी हो जाती थी कि मुझे किसी चीज़ की होश ही नहीं रहती थी। सनिया कहती हैं कि मुझे डर लगता था, लेकिन वो चीज़ जो मैंने देखी थी और मेरे हस्बैंड ने देखी थी, उसके बाद 1 माह गुजर गया, हमने उस चीज़ को नहीं देखा। मैं जब घर पे बिल्कुल अकेली थी तो अचानक से मुझे यूँ महसूस हुआ कोई मेरे पीछे से भाग कर गुजरा है और मैंने पीछे से पलट के देखा तो वॉशरूम के अंदर कोई घुसा था। मैंने देखा कि बाथरूम के अंदर कौन जा सकता है, मेरे बच्चे भी घर पे नहीं हैं, मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं है, तो बाथरूम में कौन गया है, क्योंकि बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था, जबकि मैंने सारे दरवाजे खुद लॉक किए थे। मैं जब वो लोग घर से बाहर गए थे मेरे हस्बैंड, तो मैंने बाहर का डोर भी लॉक किया और बाकी जो सारे डोर थे उनको मैं बंद रखती हूँ। वॉशरूम का दरवाज़ा मैं बिल्कुल भी नहीं खोलती। जैसे ही मैं बाथरूम के दरवाजे की तरफ गई तो उधर कोई भी चीज़ नहीं थी, लेकिन गंदी स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही थी। इतनी गंदी स्मेल थी कि मेरा दिल ख़राब हो गया और मैंने फ़ौरन से वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने जल्दी से अपने हस्बैंड को कॉल की और उनसे ये कहा कि जितनी जल्दी होता है आप वापस आ जाएं, क्योंकि मैंने उनको ये कहा कि वो चीज़ फिर मुझे नज़र आई है। मेरे हस्बैंड बड़ी जल्दी से घर आए और उन्होंने सारे काम उधर ही छोड़े। वो किसी काम के सिलसिले में बच्चों को लेकर घर से बाहर गए हुए थे। वो जैसे ही घर आए तो मेरी तबीयत ख़राब थी। जब वो लोग घर आए तो मेरे जो छोटा बेटा था उसके हाथ में आइसक्रीम थी। जैसे ही वो आइसक्रीम खाने लगा तो मेरे बेटे की जो तबीयत थी ऐसे ख़राब हो गई अचानक से, जैसे कि उसको कोई मार रहा हो, उसके फेस पे किसी ने ज़ोर से थप्पड़ मारा हो। उसके चेहरे पे बाकायदा फिंगर्स के निशान थे और जो आइसक्रीम उसके हाथ में थी वो नीचे गिर गई। मैंने अपने बेटे को फ़ौरन उठाया और उठाकर उसको रूम में ले गई। अब मेरे हस्बैंड और मैं ये सब कुछ देख रहे थे। हमने फ़ौरन मालिक मकान आंटी को कॉल की और उनको ये सारी बात बताई कि हम लोगों के साथ ठीक वाक़यात नहीं हो रहे, हम लोग इस घर को छोड़ना चाहते हैं, आप लोग हम लोगों के जो पैसे हैं वो हमें वापस कर दें। लेकिन वो लोग बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं मान रहे थे और वो लालची लोग थे। वो ये चाहते थे कि हम लोग इसी घर में रहें, क्योंकि वो हमारे पैसे जो हम लोगों ने इस घर में रहने के लिए उनको 2 माह का एडवांस दिया था वो हमें वापस नहीं देना चाहते थे। लेकिन अब वो जो चीज़ थी वो बाकायदा नज़र आने लगी थी। वो बाकी के दिन जो हमने गुजारे वो बहुत खौफनाक थे। वो चीज़ बाकायदा रात के टाइम हमारे किचन में से ऐसे आवाज़ आती थी जैसे कोई गाय का बच्चा बोल रहा हो, और जब हम लोग किचन का दरवाज़ा खोलते थे तो कुछ भी नहीं होता था, बाकायदा उसकी आवाज़ें आती थीं। वो वही मखलूक थी जो उस घर में रहती थी। वो कभी ऊपर जाती थी, कभी नीचे आती थी। ऊपर वाले सारे पोर्शन में उसका बसेरा था। हम ये नहीं जानते कि वो नीचे वाले पोर्शन में थी या नहीं, लेकिन ऊपर वाले पोर्शन में वो सारा दिन नज़र आने लगी जब से उसने मेरे बेटे के मुँह पे थप्पड़ मारा था। बच्चे ये कहते थे कि हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है, ऐसे लगता है कि कोई हमारे साथ होता है और हमें कभी कोई धक्का दे देता है और कभी यूँ लगता है कि कोई हमारे मुंह पे थप्पड़ मार देता है। जब मेरे छोटे बेटे को किसी मखलूक ने उसी चीज़ ने थप्पड़ मारा तो मेरे बेटे को 1 हफ़्ता बुखार रहा। हम मियाँ बीवी ने वो जो एडवांस के पैसे थे, वो जो 2 माह के हम लोगों के उनके पास पैसे थे, वो हम लोगों ने उधर ही छोड़े और हम लोगों ने एक नए घर की तलाश शुरू कर दी। और फिर उसके बाद हम लोगों ने जब वो घर छोड़ा तो उस घर को छोड़ने में भी हमें बहुत दिक्कत पेश आई। वो जो मखलूक थी, वो जो सामान था, काफ़ी सामान हम लोगों का गायब हो गया, हमें मिला ही नहीं है। हम नहीं जानते वो सामान किधर गया है। वो सामान हम लोगों का काफ़ी कीमती सामान था जो कि मिला ही नहीं। वो जो दिन हमने, सनिया कहती हैं, उस एरिए में, उस घर में गुजारे हैं,
वो बहुत खौफनाक थे। और दूसरी बात ये कि जब हम लोगों ने घर खाली कर दिया तो साथ वाली आंटी, जब उन्होंने हमें देखा कि हम लोग अपना सामान उठाकर जा रहे हैं, हम लोगों का लास्ट डे था, सारा सामान चला गया था, तो वो आंटी खड़े हुए देख रही थी। तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मेरे से सलाम दुआ की। उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि आप लोग इस घर को क्यों छोड़े हैं। पहले तो मैं हिचकिचाई बताने में, लेकिन फिर मैंने इसलिए उनको ये सब कुछ बता दिया कि अगर कोई और भी हमारे अलावा इस घर में आए तो उसको पता हो कि इस घर में कोई ऐसी चीज़ है, ताकि कोई हमारी तरह इस घर में तकलीफ़ बर्दाश्त ना करे और किसी की भी ज़िंदगी ख़राब मत हो। मैंने उन आंटी को कहा कि इस घर में बहुत अजीब से मामलात हैं जिसकी वजह से हम इस घर को छोड़ रहे हैं। तो वो आंटी ये कहने लगी कि सारा मोहल्ला इस चीज़ के बारे में जानता है कि इस घर में जिन्नात का बसेरा है, एक छोटे कद की मखलूक जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा तंग करती है। आपसे पहले जो फैमिली इधर रहती थी वो भी यही शिकायत करते थे और वो भी इसी तरह अपना एडवांस छोड़कर चले गए थे। हमने मालिक मकान को काफ़ी दफ़ा कहा है कि तुम इस घर को रेंट आउट मत करो, लेकिन वो लोग लालची हैं और लालच में जो शहर से बाहर के लोग हैं, जो वो मोहल्ले से पता नहीं करते, वो लोग इनके भेंट चढ़ जाते हैं और इस घर को रेंट पे ले लेते हैं। आपसे पहले जो फैमिली इधर रहती थी उन्होंने मुझे बताया कि रात के टाइम उनके जो था बेडरूम था, उसमें सारी रात बच्चों के भागने की आवाज़ें आती थी। बच्चे नज़र आते थे उनको बाकायदा, वो सो रहे होते थे, उनके पाँव को कुछ छेड़ता था और जब आँख खुलने पे वो लोग दिखते थे तो कोई औरत नज़र आती थी छोटे से कद की, और उसने गले में बहुत ज़्यादा जेवर पहना हुआ होता था, जिसमें मैं समझ चुकी थी कि ये आंटी बिल्कुल सच कह रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इस घर में एक खौफनाक मखलूक रहती है जो कि लोगों को तंग करती है। उन्होंने कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया है कि तुमने इस घर को छोड़ दिया है, क्योंकि तुम्हारे छोटे बच्चे हैं, वो चीज़ तुम लोगों को नुकसान दे सकती थी। फिर हम लोग उस घर को छोड़कर लाहौर के दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। ये एक स्टोरी थी सनिया की जिन्होंने लाहौर से शेयर की। सनिया कहती हैं कि इस वाक़े को 8-9 माह गुजर चुके हैं और अब हम लोग जिस घर में रहते हैं माशाल्लाह वो घर बिल्कुल ठीक है, उसमें ऐसा कोई भी वाक़या हम लोगों के साथ पेश नहीं आया। तो ये स्टोरी थी सनिया की जिन्होंने लाहौर से शेयर की। बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये कहानी शेयर की है मेरे साथ तनवीर मलिक ने। तनवीर मलिक कहते हैं कि आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ जो कि जिस ऑफ़िस में मैं जॉब करता हूँ वहाँ के एक लड़के की ये कहानी है। हम लोगों का वो एक दोस्त था जो कि पहले हम लोगों के साथ जॉब करता था, फिर उसको कहीं किसी और जगह अच्छी जॉब मिली तो वो लड़का उधर चला गया, लेकिन उससे हमारी सलाम दुआ ज़रूर थी। वो लड़का कहता है कि एक दिन मेरी जो ट्रांसफ़र थी वो एक गांव के एरिया में हो गई और मुझे उधर जॉब के लिए जाना था। 3-4 दिन से मेरा जो बॉस था वो मुझे ये कह रहा था कि तुमने अर्ली मॉर्निंग निकलना है, क्योंकि वो जो गांव है वो काफ़ी दूर है और रात के टाइम उस गांव में जाना ख़तरे से खाली नहीं है। कहते हैं कि उस जगह पे काफ़ी चोर वगैरह भी होते हैं और कुछ लोग ये कहते हैं कि वहाँ पे खौफनाक एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। मैं 3 दिन से अपने बॉस को टाल रहा था और तीसरे दिन बिलाखिर शाम 6-7 बजे मैं फ़ारिग हुआ अपने सारे कामों से, क्योंकि मुझे उधर एक रूम मिला था जिसमें मैंने रहना था और मैंने अपने सारे मामलात इधर से हल करके जाने थे जिधर वो रहते थे। तनवीर कहते हैं कि हम लोगों का वो दोस्त हम लोगों को मिला और उसी गांव में जहां उसकी ट्रांसफ़र हुई उस गांव के लिए वो 7 बजे शाम इधर से निकल चुका था जिधर वो रहता था। उन्होंने अपनी जगह का नेम मेंशन नहीं किया। हम लोगों का दोस्त वहाँ पे रात के 12-1 बजे बस रुकी और वो उसको उतार कर उधर से चली गई। जब वो रात को 12-1 बजे उतरा तो उनके बॉस ने जिसके पास उनको जो रूम दिलवाया हुआ था उस शख्स को कॉल की, लेकिन रात होने की वजह से वो लोग गांव के लोग थे, वो लोग सो चुके थे। वो मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। अब मैं इस इंतज़ार में था कि मैं किसके साथ उस रूम तक जाऊंगा, मुझे तो कुछ अता पता नहीं है। और ये एक सुनसान जगह पे ये लोग मुझे उतार कर चले गए हैं और उस शख्स से भी उसका रब्ता नहीं हो रहा था। मेरा दोस्त कहता है कि मुझे जो समझ में जगह आई, जो वो मुझे बस पे उतार के गए थे वो दूसरी साइड पे चले गए, तो मैंने ये समझा कि ये रास्ता बाहर की तरफ गाँव में जा रहा है, मुझे दूसरी तरफ टर्न करना होगा, शायद कोई शख्स मिल जाए, शायद कोई रास्ता पता लग जाए। और मैं साथ साथ उस शख्स का नंबर डायल कर रहा था कि शायद वो मेरी कॉल उठा ले, लेकिन वो मेरी कॉल का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। उसके बाद मैं चलता जा रहा था, मुझे बहुत डर भी लग रहा था हमारे दोस्त को। हमारा दोस्त कहता है कि जैसे मैं चलता गया तो मैंने आगे एक बुज़ुर्ग शख्स को देखा। वो बुज़ुर्ग शख्स आगे चलता जा रहा था और मैं जल्दी से उनके पास गया और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि शुक्र है इस अंधेरी रात में मुझे कोई अपने अलावा भी नज़र आया। लेकिन मुझे बड़ा
ताज्जुब हुआ कि मेरे अलावा इतना बुज़ुर्ग शख्स इस टाइम इधर क्या कर रहा है। मैं जैसे उसके पास गया तो मैंने कहा कि बाबा जी मैं इस तरह इधर आया हूँ, मुझे जगह का नहीं पता, इस जगह पर मैं जाना चाहता हूँ, आप मुझे वो जगह का लोकेशन बता दें। उन्होंने कहा कि गर्मी बहुत है, तुम्हें प्यास तो लगी होगी। वो कहते हैं कि अंधेरा था, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन ये था कि उन्होंने बोतल में जो चीज़ मुझे दी थी उसमें क्या है ये मुझे बिल्कुल पता नहीं लग रहा था। उन्होंने मुझे कहा कि ये तुम पानी पियो। मुझे प्यास भी लगी हुई थी, मैंने जैसे ही पानी पिया, पहले तो मैं पीता गया, जब मुझे सांस आया तो वो इतनी गंदा जायका था उस पानी का, मुझे यूँ लग रहा था कि जैसे बहुत नमकीन चीज़ कोई मैंने पी हो। तो मैंने फ़ौरन अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और मैंने देखा कि इस बोतल में आखिर क्या है। तो उस बोतल में पता नहीं क्या कुछ सुर्ख कलर की चीज़ थी जिसको मैंने ब्लड समझ के नीचे फेंक दिया और मैं उधर ही गिरा और बेहोश हो गया। यानी कि तनवीर कहते हैं कि उनके फ्रेंड की स्टोरी है जो कि मैं उनके ज़ुबानी आपको सुना रही हूँ। वो उधर ही गिरा और बेहोश हो गया। वो कहते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं है, शाम 5 बजे सुबह 5 बजे कहीं मेरी आँख खुली, मैंने मोबाइल पे देखा, मेरे उस से जिसके पास मैंने जाना था, मेरे बेहोश होने के कुछ घंटे के बाद उसकी कॉल्स शुरू हो गई, लेकिन उस टाइम मैं बिल्कुल बेहोश था, मुझे कुछ होश नहीं थी कि किस टाइम कॉल आ रही है, क्या हो रहा है। मेरी आँख खुली, मैं बिल्कुल रोड के दरमियान में था और साइडों पे सारे दरख्त ही दरख्त थे। मैंने उस शख्स के साथ कांटेक्ट किया और उनको बताया कि मैं इस फ़लाँ लोकेशन पे हूँ, रात के टाइम मेरे साथ एक अजीब वाक़या पेश आया है, जिस पे उस शख्स ने कहा कि तुमने उधर से जाना नहीं है, तुम उधर ही रुको, मुझे लोकेशन का पता लग गया, मैं थोड़ी देर में उधर आता हूँ। वो कहते हैं कि अभी सुबह का टाइम था, बिल्कुल इतना अंधेरा नहीं था और इतनी सुबह भी नहीं थी। तो मुझे फिर लगा कि जैसे कोई मेरे पीछे से चल कर आ रहा है। मैंने पीछे से देखा, वही बूढ़ा शख्स मेरे पीछे आ रहा था। उसको देखकर मैंने भागना शुरू कर दिया और मैं भागते भागते एक कब्रिस्तान में चला गया। मैं कब्रिस्तान में पागलों की तरह भाग रहा था, मुझे कुछ पता नहीं था। तो एक कब्र का मुंह खुला हुआ था। जैसे उस कब्र का मुंह मैंने खुला हुआ देखा, वो कब्र बिल्कुल उसमें सुराख हुआ था, बहुत बड़ी सी जगह थी अंदर। मैंने उधर छलांग लगाई, उधर छुप कर बैठ गया। वो बूढ़ा शख्स मेरी तलाश में मेरे पीछे पीछे आया और पीछे आकर जिधर मैं छुपा हुआ था उस जगह खड़ा हो गया और ये कहने लगा कि इधर छुपने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ से बाहर निकल आओ, मैं तुम्हारी जान लेकर ही सांस लूँगा। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसको देखकर मैंने चीखना शुरू कर दिया और अल्लाह की मदद के लिए अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया। तो मेरी आवाज़ सुनकर जो कब्रिस्तान का गोरकन था वो फ़ौरन आया और उसने मुझे बाहर निकाला। वो एक बूढ़ा शख्स था जिसने मुझे ये कहा कि बेटा तुम्हें क्या हुआ है, तुम इस कब्र में किस तरह आए हो। मैंने उनको रात का सारा वाक़या बताया। वो उधर ही करीब उसी कब्रिस्तान के पास रहते थे और वो मुझे फ़ौरन अपने घर ले गए। फिर उस शख्स के साथ मेरा रब्ता हुआ, मुझे वो वहाँ से आकर ले गया और जिस रूम में मैंने रहना था मैं उधर चला गया। वो कहते हैं कि वो पूरी रात एक ऐसी रात थी कि जो मुझे ख्वाब की तरह लगी और वो रात बड़ी वहशतनाक थी। मैंने उस जॉब को कुछ अरसा ही किया और कुछ अरसे के बाद मैंने उस जॉब को छोड़ दिया। मैं वहाँ पर बिल्कुल नहीं रह सका। वो खौफनाक वाक़या मुझे वहाँ पर रहने नहीं देता था। वो मेरे रोंगटे खड़े कर देता था कि वो बूढ़ा शख्स, वो बूढ़ा जिन कौन था जो मुझे इतनी बेदर्दी से मारना चाहता था। फिर उसके बाद मैंने उस जॉब को छोड़ दिया और मैं दोबारा अपने दोस्तों के पास वापस आ गया। ये एक स्टोरी थी तनवीर मलिक की जो उन्होंने मेरे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया तनवीर। और तनवीर कहते हैं कि ऐसी और बहुत सी मज़ीद स्टोरीज़ मैं आपके चैनल पे शेयर करूँगा और आपके सुनने वालों के लिए मज़ीद सच्चे वाक़यात आपके साथ शेयर करूँगा। तो लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानी। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होंगी और जिनको चैनल की स्टोरीज़ पसंद आती हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और चैनल को लाइक भी किया करें और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। आज का अच्छा मैसेज मैं आप लोगों को ये देना चाहती हूँ कि हमेशा सबके लिए आसानियाँ पैदा करें तो अल्लाह पाक हम लोगों के लिए ज़रूर आसानी पैदा करेगा। और जो लोग आपके साथ बुरा करते हैं उनके साथ बिल्कुल आप मत बोलें और उनसे दूर हो जाएं, लेकिन उनके लिए भी कभी बुरा मत सोचें। ऐसे लोगों से अल्लाह पाक खुद बदला ले लेता है। और आखिर में ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपने वालिदैन से मोहब्बत करें, प्यार करें और उनकी खिदमत करें। उनकी खिदमत इस दुनिया और आखिरत में हम लोगों के लिए निजात का बाइस बनेगी। ये मेरे अच्छे मैसेज थे और इस पे आप लोग अमल भी ज़रूर करते होंगे। और जिन्होंने अभी तक अपनी खौफनाक कहानियाँ मेरे साथ शेयर नहीं की तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे फेसबुक आईडी, ईमेल आईडी और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम को इजाज़त दीजिए। मुझे और मेरे वालिदैन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और आपके तमाम घर वालों का अल्लाह हामी और नासिर हो।